हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी अगं अगं सूनबाई काय म्हणता सासूबाई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है स्मिता से, जो एक मुंबई के अपार्टमेंट में रहती है और वो उस सोसाइटी की सेक्रेटरी थी। आज स्मिता के बारे में किसी ने बॉर्डर वॉल पर कुछ भी लिख दिया था, जिसकी वजह से स्मिता वॉचमैन को डांटती है, जिसके बाद अपने घर चली जाती है। एक्चुअली स्मिता के घर पर आज सत्यनारायण की पूजा थी और इसीलिए उसकी जल्दबाजी चल रही थी। अब स्मिता की फैमिली की बात करें तो स्मिता के घर में उसके हस्बैंड, उसका बेटा सौरव जो कि एक आईटी कंपनी में जॉब करता है, और उसकी वाइफ मनस्वी रहती है। अब मनस्वी भी जॉब करती है और वो थोड़ी अपनी मर्जी की मालकिन है। साथ ही स्मिता की एक बेटी भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अब स्मिता और मनस्वी के रिलेशन की बात करें तो उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। एक्चुअली स्मिता काफी ज्यादा घरेलू लेडी थी, यानी कि उसे घर का काम करना और जैसे लोग चाहते हैं वैसे रहना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। तो वही मनस्वी काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट थी और उसका कहना था कि वो जो चाहती है वो वही करेगी, और इसी वजह से उन दोनों में झगड़े होते रहते। अब मनस्वी पूजा के लिए साड़ी पहनती है और सौरव से कहती है कि वो उसकी प्लेट्स बनाए। अब जैसे स्मिता ये देखती है, वो अपने बेटे को बुलाती है और कहती है कि वो उसके प्लेट्स बनाए। इस तरह से दोनों बार बार उसे बुलाने लगते हैं। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि दोनों ही चाहती थी कि सौरव उनके पास रहे। जिसके बाद पूजा हो जाती है और सभी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने घर का रिनोवेशन किया था। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि सौरव और मनस्वी दोनों ने पैसे डाले थे ताकि वो घर का रिनोवेशन कर सके, और इस बात के लिए कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। बट ये बात स्मिता को अच्छी नहीं लगती कि मनस्वी की तारीफ हो रही है, इसलिए वो कहती है कि चाहे जो भी हो, घर तो उसके पति के नाम पर है। अब ये सुनकर मनस्वी को काफी बुरा लगता है कि उसकी सास उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। जिसके बाद रात को मनस्वी अपने सास पर उदास थी, बट वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसी वजह से वो वहां पर एडजस्ट कर रही थी। तो वही स्मिता अपनी बेटी से अपनी बहू की बुराई कर रही थी। तभी वो देखती है कि मनस्वी के कुछ पार्सल्स आ रहे थे, और ये देखकर स्मिता काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि मनस्वी ने कुछ टाइम पहले स्टील के बर्तन मंगाए थे, जिसके बाद उसने चेंज करके अब ग्लास के बर्तन मंगाए थे। और इसी वजह से स्मिता उसे कहती है कि आखिर वो इतने पैसे क्यों खर्च करती है, जिस पर मनस्वी का कहना था कि वो खुद कमाती है तो वो खुद खर्चा कर भी सकती है। अब ये बात सुनकर स्मिता को काफी बुरा लगता है कि मनस्वी ने उसे पैसों को लेकर ऐसा बोला, इसलिए वो उससे रूठ कर बाहर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद सौरव आता है और वो अपनी माँ को समझाता है, जिसके बाद घर लेकर आता है। तो वही हम मनस्वी को देखते हैं, जिसके अपने ससुर के साथ काफी अच्छे बॉन्ड था। अब वो लोग खाना खाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मनस्वी को हेल्दी खाना पसंद था, मतलब सैलेड वगैरह, इसलिए वो वैसा ही खाना बनाती है और उसके ससुर भी उसके साथ वही खाते हैं। बट उन्हें रात में भूख लगती है, तो वही हम मनस्वी को देखते हैं, जो घर में छुप कर अपने हस्बैंड के साथ शराब पीती है। मतलब ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगा, पहले सैलेड खाने का एंड फिर रात को सोने से पहले शराब पीने का, एंड वैसे भी डिनर के बाद ड्रिंक कौन करता है। एनीवेज, अब अगले दिन जब स्मिता अपनी तुलसी की पूजा कर रही थी, तो वो देखती है कि उसकी तुलस सूख रही थी, और ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ मनस्वी की वजह से होता है। वो मनस्वी को डांटने लगती है कि वो पीरियड्स के दौरान तुलसी के पास ना जाया करे, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ये सुनकर मनस्वी काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि वो आज फंक्शन में नहीं आएगी। एक्चुअली ये चारों आज फंक्शन में जाने वाले थे, जहाँ इन्हें अपना फैमिली फोटो क्लिक करवाना था। एक्चुअली रिनोवेशन के बाद इन्होंने एक जगह खाली छोड़ी थी ताकि वहां पर फैमिली फोटो लगा सके, बट अभी तक उन्हें फैमिली फोटो क्लिक करने का मौका ही नहीं मिला था। आज वो फोटो क्लिक करने वाले थे, बट मनस्वी गुस्सा होकर यहाँ पर आने से मना कर देती है। जिसके बाद स्मिता जब वहां पर जाती है तो बहुत सारे रिश्तेदार उसे मनस्वी के बारे में पूछ रहे थे। पहले तो स्मिता बहाना बनाती है, बट कुछ आंटी जब उसे ज्यादा पूछने लगती है तो स्मिता उन्हें बता ही देती है कि किस तरह मनस्वी पीरियड्स के वक्त तुलसी के पौधे के पास जाती है, जिसकी वजह से तुलसी सूख रही है। और ये बातें मनस्वी सुन लेती है, क्योंकि वो भी उस फंक्शन में आ गई थी। और ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है कि उनकी घर की बातें उसकी सास बाहर कैसे बता सकती है। इसी बात पर दोनों में लड़ाई होने लगती है, और मनस्वी कहती है कि पीरियड्स की वजह से तुलसी के पौधे को कुछ भी नहीं होता, हर औरत को पीरियड्स होती है। अब इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। अब मनस्वी और सौरव डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए वो अपने लिए रेंट पर घर ढूंढने लगते हैं। जो सुनकर स्मिता काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसके लिए उसका बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी। बट इन दोनों ने अपना डिसीजन बना लिया था। अब एक दिन जब सौरव ऑफिस जा रहा था तो उसकी कार पंचर थी। तभी उसके पापा स्कूटी से जा रहे थे, तो वो सौरव को लिफ्ट देते हैं।
अब रास्ते में काफी बारिश हो रही थी, तो वो दोनों एक टपरी के पास रुक जाते हैं और वहां पर वड़ा पाव खाने लगते हैं। अब यहाँ पर सौरव के पापा सौरव से कहते हैं कि वो मनस्वी को समझाए और घर छोड़कर ना जाए, बट सौरव कहता है कि वो भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि जब भी वो घर में होता है इतने ज्यादा झगड़े होते हैं कि वो इस सब से थक चुका है। लेकिन अपने पापा के कहने पर वो कहता है कि वो मनस्वी से बात करेगा, और वो अपने पापा से कहता है कि वो भी उसकी माँ से बात करे, क्योंकि वो भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। अब ये सुनने के बाद उसके पापा भी स्माइल करते हैं, जिसके बाद दोनों वहां से निकल ही रहे थे कि हवा की वजह से वहां पर जो होर्डिंग लगा था वो गिर जाता है और वहां पर सौरव और उसके पापा की डेथ हो जाती है, जिस बात से स्मिता और मनस्वी दोनों ही पूरी तरह से टूट गई थी। अब स्मिता ने अपने हस्बैंड और अपने बेटे दोनों को खोया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। तो वही मनस्वी भी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, और एक दिन वो रोते हुए काफी ज्यादा केक खाने लगती है ताकि वो कहीं पर अपना गुस्सा निकाल सके। और इस सबको देखकर स्मिता अपनी बेटी को कहने लगती है कि देखो ये मनस्वी कैसी है, अपने पति के मौत के बाद केक खा रही है। जो सुनकर मनस्वी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी सास के साथ लड़ने लगती है। अब आए दिन इन दोनों में हमेशा झगड़ा हो जाता, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे को टॉन्ट मारती, जिसकी वजह से इन दोनों में झगड़ा बढ़ जाता। और एक दिन तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे पर हाथ भी उठा देती है, जिसके बाद मनस्वी डिसाइड करती है कि वो ये घर छोड़कर अपने पापा के घर शिफ्ट हो जाएगी, और स्मिता भी उसे नहीं रोकती। जिसके बाद मनस्वी अपने लॉयर फ्रेंड से मिलती है और उससे पता चलता है कि जो होर्डिंग सौरव के ऊपर गिरा था वो इलीगल था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उस एड एजेंसी पर केस करेगी। जिसके बाद हम स्मिता को देखते हैं जो अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसे याद आता है कि उसने गर्म पानी रखा है, और वो उसे बंद करने चाहती है, बट वो पानी उसके हाथ पर गिर जाता है। अब ये आवाज सुनकर स्मिता की बेटी मनस्वी को कॉल करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज घर में जाए, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि घर में क्या हुआ है। जिसके बाद मनस्वी वहां पर आती है और डॉक्टर को बुलाती है। अब डॉक्टर आकर स्मिता की ड्रेसिंग करती है और कहती है कि उसे अपने हाथ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब ये सुनने के बाद मनस्वी यहीं पर रुक जाती है ताकि वो अपनी सास की देखभाल कर सके। अब अगले दिन मनस्वी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस बात से वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो इसके बारे में अपनी माँ को बताती है, तो उसकी माँ कहती है कि मनस्वी जो भी डिसीजन लेगी वो उनमें उसका साथ देंगे। जिसके बाद हम स्मिता को देखते हैं जो हल्दी कुंकू के फंक्शन जाने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो रही थी, क्योंकि आज उनके सोसाइटी का फंक्शन था और हर बार स्मिता ही उसे अरेंज किया करती थी। इसलिए स्मिता काफी एक्साइटेड होकर वहां पर जाती है, बट वहां की औरतें उसे आने नहीं देती, क्योंकि उनका कहना था कि स्मिता अब सुहागन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती, वो बाहर से प्रसाद लेकर चली जाए। अब इस बात से स्मिता काफी हर्ट होती है और डिसाइड करती है कि अब से वो विधवा की तरह रहेगी, इसलिए वो व्हाइट साड़ी वियर करने लगती है। अब अगले दिन उनके घर पर एक पार्सल आता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। एक्चुअली ये सब कुछ उस एड एजेंसी वाले ने किया था ताकि मनस्वी अपना केस वापस ले सके, बट मनस्वी ने डिसाइड कर लिया था कि वो केस लड़ेगी। अब जब इसके बारे में स्मिता को पता चलता है तो उसे कोई केस लड़ने में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि वो अपने पति को और बेटे को तो खो ही चुकी है, अब इंसाफ मिलेगा तो भी क्या होगा, उसमें तो जीने की इच्छा ही नहीं बची। इसी वजह से वो किसी भी केस में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो वही मनस्वी डिसाइड कर लेती है कि वो अबॉर्शन करेगी, इसलिए वो अगले दिन जब अबॉर्शन करने जाती है तभी वहां पर स्मिता आती है, क्योंकि वो बैंक से कुछ काम से गई थी और तभी उसने मनस्वी को देखा, इसलिए वो क्लिनिक आ गई। और जब उसने देखा कि ये गायना क्लिनिक है, वो समझ गई कि मनस्वी प्रेग्नेंट है, और ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका सौरव वापस आएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी। बट तब मनस्वी उसे बताती है कि वो अबॉर्शन करने वाली है, जो सुनकर स्मिता काफी शॉक थी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। स्मिता उसे समझाने लगती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि यही सौरव की आखिरी निशानी है, बट मनस्वी उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। मनस्वी का कहना था कि वो खुद अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, वो काफी ज्यादा पैनिक हो रही है और बहुत ज्यादा डिप्रेस है, और ऐसे में अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे कैसे संभालेगी, वो खुद ही ठीक नहीं है तो बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। वैसे भी अकेली परवरिश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये सब सुनने के बाद स्मिता उससे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, बट मनस्वी अभी भी कंफ्यूज थी। जिसके बाद हम स्मिता को देखते हैं जो घर आने के बाद मनस्वी से कहती है कि वो बच्चा पैदा करे और उसे दे दे, वो अच्छे से संभालेगी। अब ये सब देखकर मनस्वी को लगता है कि उसे अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चे को दुनिया में लाना चाहिए, क्योंकि वही सौरव की आखिरी निशानी है। जिसके बाद वो जब अपना फैसला स्मिता को सुनाती है तो स्मिता बहुत ज्यादा खुश थी, जिसके बाद से वो मनस्वी का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है। यहाँ तक कि स्मिता पूरी सोसाइटी को मिठाई बांटती है और बताती है कि मनस्वी प्रेग्नेंट है। जिसके बाद मनस्वी भी अपने काम पर ध्यान देने लगती है।
तो वे स्मिता उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती, यहाँ तक कि उसके हर क्रेविंग का ध्यान रखती। अगर रात को भी मनस्वी को कुछ खाने का मन होता तो वो उसे खुद लेकर जाती, और इस तरह से उन दोनों का बॉन्ड जो पहले सास और बहू का था वो अब दोस्त का होने लगता है, और दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझने लगती है। मतलब अभी भी उनकी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं कर रही थी, बट वो एक दूसरे की थिंकिंग की रिस्पेक्ट करने लगती है। बट स्मिता नहीं चाहती थी कि मनस्वी उस एड एजेंसी के खिलाफ केस लड़े, क्योंकि उसका कहना था कि अब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर ये सब कुछ केस वगैरह से वो सब कुछ खराब ना करे। बट मनस्वी कहती है कि अगर ऐसे ही वो लोग चुप रहेंगे तो उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी, और इसलिए उन्हें गलत के खिलाफ आवाज उठाना होगा, ताकि आइंदा किसी और के साथ ये सब कुछ ना हो। बट स्मिता अभी भी इसके लिए कन्विंस नहीं थी। अब एक दिन जब मनस्वी ऑफिस से घर आ रही थी तो एक एड एजेंसी का आदमी आकर मनस्वी को धमकाता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और भागते हुए घर आती है। अब इस सब से मनस्वी काफी ज्यादा शॉक थी, जिसके बाद अगले दिन जब उनके घर में कोई फंक्शन चल रहा था तभी मनस्वी के पेट में दुखने लगता है, और उसे जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसका मिसकैरेज हो गया था, जिससे मनस्वी पूरी तरह से टूट गई थी। अब स्मिता मनस्वी से कहती है कि पहले वो दोनों लड़ती थी कि किसका दुख ज्यादा है, बट अब दोनों का ही दुख सेम था, क्योंकि दोनों ही अपने पति और बच्चे को खो चुके थे। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो उस एड एजेंसी के खिलाफ केस लड़ेगी। अब स्मिता मनस्वी को लेकर जब घर आ रही थी तो उस एड एजेंसी का ओनर आकर मनस्वी को फिर से धमकाने लगता है, बट तभी वहां पर स्मिता आती है और उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगती है और उसे कहती है कि अगर अब मनस्वी केस नहीं भी लड़ेगी तो भी वो लड़ेगी, इसलिए वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो सुनकर मनस्वी भी काफी हैरान थी, क्योंकि जिस स्मिता ने आज तक किसी भी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाया था, यहाँ तक कि उसने अपने सास का हर ताना भी बर्दाश्त किया था, वो आज फाइनली अपने लिए खड़ी हो रही थी। जिसके बाद वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहने लगती है और एक दूसरे का ध्यान रखने लगती है। अब कुछ टाइम बाद स्मिता मनस्वी से कहती है कि मनस्वी का जो लॉयर दोस्त है वो काफी अच्छा है, इसलिए अगर मनस्वी चाहे तो वो उसके साथ शादी कर सकती है। बट मनस्वी कहती है कि उसने सौरव से बहुत ज्यादा प्यार किया है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो किसी और को वो जगह दे पाएगी। जिसके बाद स्मिता की बेटी भी स्मिता को ऑस्ट्रेलिया बुला रही थी, जिसके लिए पहले तो स्मिता मान जाती है, बट बाद में वो डिसाइड करती है कि वो मनस्वी को छोड़कर नहीं जाएगी। अब फाइनली कोर्ट केस का दिन आ जाता है, जिसके लिए वो दोनों पहले की तरह तैयार होते हैं, मतलब जैसे वो पहले फंक्शंस में जाया करते थे वैसे। साथ ही मनस्वी ने उनकी फैमिली फोटो भी बना ली थी, मतलब एआई से जनरेट कर दी थी, जो देखकर स्मिता काफी खुश होती है और वो दोनों तैयार होकर कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग केस हार जाते हैं, क्योंकि उस एड एजेंसी ने काफी सारे पैसे दिए थे, जिसकी वजह से वो केस जीत जाता है और इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। बट फिर भी ये दोनों समझ जाते हैं कि भले ये दोनों केस हारी है बट अपनी जिंदगी से नहीं हारी, इसलिए वो दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से जीने लगती है और वो सारी चीजें करने लगती है जो उनके दिल को अच्छी लगती हो। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी अगा अग सुनबाई काय म्हणता सासूबाई मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।